हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम ना साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यह टॉपिक काफ़ी बार आपके स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है, इसलिए टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। और इसी तरह का अगर आपका कोई सजेशन होता है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मीन्स नर्स और पेशेंट के बीच में थेरेप्टिक रिलेशनशिप की बात की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नर्स और पेशेंट है वो दोनों जॉइंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस तरह के जो थेरेप्टिक रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, नर्स और पेशेंट जॉइंटली काम करते हैं ताकि उनका जो भी कॉमन जो गोल है जो उन्होंने सेट किया है उसको वो पूरा कर सके, ठीक है। साथ ही जो नर्स है वो क्लाइंट को असिस्ट करती है, हेल्प करती है ताकि क्लाइंट अपनी जो इनर उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको वो पहचान सके और अपनी लाइफ की जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको वो खुद से रिजॉल्व कर सके और अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको वो कर सके, ठीक है। तो यही सब होता है हमारा थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, ठीक है। ये हमारे एक इंट्रोडक्शन की तरह हो गया। अब रिलेशनशिप वर्ड की बात आ गई तो रिलेशनशिप तीन तरह के जो 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप जो है 3 तरह के हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका रिलेशनशिप का, ठीक है, वो हमारा हो सकता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप। और दूसरा हो सकता है हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा थेरेप्टिक रिलेशनशिप, जिसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। थेरेप्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि सोशल मीन्स लोग दूसरों लोगों के साथ जो संबंध बनाते हैं, जो रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किस एक पर्पस से बनाए जाते हैं। पर्पस क्या होता है? ताकि एक फ्रेंडशिप के पर्पस से, ठीक है, वो अपने जो म्यूचुअल जो उनकी क्वेरीज हैं या फिर म्यूचुअल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल जो नेबर्स हैं आपस में, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल ले अपनी लाइफ का, ठीक है। जैसे एक जो नेबर है दूसरे नेबर से अपने रिलेशनशिप किस लिए बनाता है? ताकि उनके बीच के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, कॉमन प्रॉब्लम है या फिर कॉमन उनके नीड्स हैं उनको वो आपस में सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक फ्रेंडशिप के गोल से एक उनका जो है अपनी पार्टनरशिप वो बना सके, इसलिए वो क्या है ये सोशल रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उनका मेन जो मोटिव होता है वो अपनी म्यूचुअल जो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ही सोशल रिलेशनशिप बनाया जाता है। मीन्स एक फ्रेंडशिप के पर्पज़ से, ठीक है, ये सोशल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। दूसरा हमारा होता है इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। इंटीमेट जो रिलेशनशिप होते हैं ये 2 लोगों के बीच में बन सकता है, ठीक है। इट इज़ बिटवीन द टू इंडिविजुअल जिनके बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग या फिर जो इमोशनल कमिटमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। 2 लोगों के बीच अगर इमोशनल कमिटमेंट है तो हमारा जो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इंटीमेट रिलेशनशिप कहलाता है। इसमें जो 2 लोग हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह की जो रिलेशनशिप क्यों है? ताकि वो अपनी लाइफ में अपनी खुद की ग्रोथ कर सकें और उनको सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए ये रिलेशनशिप बनता है। थर्ड है हमारा जो मेन रिलेशनशिप है जिसकी हमें बात करनी है वो हमारा थेरेप्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। थेरेप्टिक जो रिलेशनशिप है वो जैसे हमने पहले भी बताया है कि किसके बीच में होता है? ये बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, ठीक है। नर्स क्या करती है कि अपनी खुद की जो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, खुद की उसकी जो थेरेप्टिक कम्युनिकेशन मेन यहाँ पे जो है थेरेप्टिक रिलेशनशिप के अंदर क्या है? थेरेप्टिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसी का यूज़ करके, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये अलग से टॉपिक है, इसको मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो थेरेप्टिक कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके और इसके साथ जो नर्स है अपनी पर्सनल जो स्ट्रेंथ का, पर्सनल जो उसकी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए
क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करती है। वो देखती है कि क्लाइंट का बिहेवियर किस तरह का है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्लाइंट को मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, ताकि अपनी जो लाइफ की जो उसके चैलेंजेस है उसको वो एक्सेप्ट कर सके और अपनी लाइफ में वो आगे ग्रो कर सके। ठीक है, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, यही हमारा क्या है, थेरेप्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल में कर लेते हैं। तो इसके हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशन या फिर थेरेप्टिक रिलेशनशिप के कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मेन 4 कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, रैपोर्ट। ठीक है, RAPPORT फर्स्ट कंपोनेंट है। दूसरा है हमारा एम्पथी, थर्ड है वार्मथ, और फोर्थ है हमारा जेन्युइननेस। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हमें थेरेप्टिक कम्युनिकेशंस के थेरेप्टिक रिलेशनशिप के अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं, रैपो, एम्पैथी, वार्मथ और जेन्युइननेस। मीन्स अगर कहीं पे भी थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की बात हो, ठीक है, तो ये 4 जो कंपोनेंट हैं, फिर 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम किसी नर्स और पेशेंट के बीच में थेरेप्टिक रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। सबसे पहले है रैपोर्ट। ठीक है, रैपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक क्लोज जो रिलेशनशिप, एक हारमोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्लोज रिलेशनशिप और एक हारमोनियस रिलेशनशिप से है। ये इस तरह का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होता है, अगर दोनों जो है नर्स और पेशेंट दोनों विलिंग हो, मीन्स दोनों तैयार हों इन्वॉल्व होने के लिए, इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो एक हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमोनियस या फिर क्लोज रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, रैपोर्ट। ठीक है, तो कैसे बनता है ये रैपो, अगर दोनों ही नर्स एंड जो पेशेंट है दोनों रेडी हो, दोनों विलिंग हो, ठीक है, कि वो आपस में जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हों। ठीक है, हम जो रैपो है किस तरह जो मीनिंग है उसकी बात करें कि रैपो कब एस्टेब्लिश होता है, दो लोगों के बीच जो रैपो है, ठीक है, क्लोज जो रिलेशनशिप, एक हारमोनियस रिलेशनशिप कब बनता है, जब दोनों ही लोग क्या हैं, आपस दोनों रेडी हो इन्वॉल्व होने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तभी हम क्या है, रैपो को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रैपो है वो एक एंड रिजल्ट है किसका, अगर दोनों को लगता है कि वो एक केयर कर रहे हैं, ठीक है, और जो केयर और कंसर्न अगर देखने को मिलती है, तभी रैपो एस्टेब्लिश होती है दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्स क्लाइंट के साथ जो रैपो है कैसे एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो नर्स डेमोन्स्ट्रेट करेगी, ठीक है, वो इस तरह से शो करेगी कि वो जो क्लाइंट के लिए क्या है, जो नॉन जजमेंटल तरीके से उसको दिखाएगी कि किसी तरह का जो अगर वो क्लाइंट फीलिंग्स को, अपनी जो थॉट्स को शेयर करता है, तो उसके लिए जो क्लाइंट क्या नॉन जजमेंटल है, किसी तरह से उसको जज नहीं कर रही है, और जो नर्स है वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर पा रही है और एक्सेप्ट कर पा रही है। ठीक है, अगर नर्स इस तरह से अपने आप को अपने आप को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो क्या है, उन दोनों के बीच में जो रैपो एस्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो नर्स को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो किसी भी थेरेप्टिक रिलेशनशिप के लिए जो रैपो हमारा जो क्राइटेरिया हो सकता है। सेकंड है एम्पैथी। ठीक है, जो एम्पैथी है कि एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है कि पुटिंग योर सेल्फ इन अनदर्स सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मीन्स खुद को दूसरों की जगह रख के देखना। जैसे अगर कोई भी क्लाइंट है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपना उसका कोई किसी तरह का इमोशनल जो है इवेंट उसके बारे में बता रहा हो, तो नर्स को भी क्या है, उसी तरह से अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखकर सोचना चाहिए। वही क्या होता है, एम्पैथी। बट इस चीज़ में जो मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि नर्स को क्या करना है, क्रिटिकली भी एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, मीन्स वो उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करे। ये नहीं कि अगर क्लाइंट अपने किसी कोई इंसिडेंट बता रहा है, कोई इमोशनल इंसिडेंट है, ठीक है, अगर वो उसके साथ वो कुछ मीन्स सेडिमेंट मीन्स रोने लग जाता है, किसी तरह के अपने इमोशंस शो करता है, ठीक है, तो ये नहीं कि जो नर्स है उसी के साथ वो रोने बैठ जाए। ठीक है, या फिर इसी तरह का कोई एग्जाम्पल आप सोच लीजिए
मीन्स उसके फीलिंग्स को, उसको अपने खुद को रखना तो है, बट उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज भी करना है, और साथ में नर्स क्या करेगी, क्लाइंट को एनकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी कि इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसी को क्या बोला हमने, क्रिटिकली एनालाइज करना। मीन्स नर्स खुद ये कोशिश नहीं करेगी कि किस तरह से वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, पर्सनली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है नर्स को। सिर्फ वो क्या है कि जो क्लाइंट को एनकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी कि किस तरीके से, किस मेथड से, वे से वो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो नर्स को क्लाइंट को मोटिवेट करना चाहिए। ये हमारा क्या है, एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, दूसरे लोगों की सर्कमस्टांसेस को खुद को रख के देखना, बट उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करना कि ये जो सिचुएशन है क्यों अराइज हो रही है और किस तरह से इसको हम टैकल कर सकते हैं, इसको हम जो है मीन्स उसके साथ हम किस वे से और किस मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो गया, एम्पैथी। थर्ड है हमारा वार्मथ। वार्मथ का अगर मीनिंग देखें वो होता है अफेक्शन शो करना। ठीक है, अफेक्शन, केयर शो करना। पेशेंट को, जो भी क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको लगना चाहिए कि जो नर्स है उसको एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह देख रही है। ठीक है, मीन्स उसकी जो भी नर्स, क्लाइंट को लगना चाहिए कि जो नर्स है उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रही है, एक यूनिक इंडिविजुअल उसको समझ रही है। ठीक है, तो जो अफेक्शन की जो फीलिंग्स है वो आनी चाहिए नर्स और क्लाइंट के बीच में। बट इसमें क्या है, जो नॉन पोसेसिव केयर वो प्रोवाइड करे, नॉन पोसेसिव केयर। ठीक है, पोसेसिवनेस नहीं होनी चाहिए थेरेप्टिक रिलेशनशिप के अंदर। जो नॉन पोसेसिव केयर ही जो है नर्स को, क्लाइंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बट जो नर्स है वो किस तरह से देखेगी क्लाइंट को, एक यूनिक क्लाइंट की तरह। ठीक है, यूनिक पेशेंट की तरह देखना है, ताकि उन दोनों के बीच में एक जो वार्मथ, जो एक इफेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जेन्युइननेस। जेन्युइननेस क्या होता है कि जो अपने खुद की, जिस तरह का वो कोई इंसान है उसी तरह का वो रहे। ठीक है, खुद की जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसको पता हो। ठीक है, यहाँ पे जो नर्स का मेन रोल है कि नर्स को पता होना चाहिए उसकी क्या, उसके फीलिंग्स, उसके इनर जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, किस तरह के हैं। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है क्या है, और जो वो सोच रही है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं। ठीक है, वो जो वो बोल रही है, इंटरेक्शन कर रही है जब क्लाइंट के साथ, उसके साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है जेन्युइननेस का, जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, दोनों कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए, मिलने चाहिए, रिलेट करने चाहिए कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स जो नर्स वर्बली जो वर्बल कम्युनिकेशन कर रही है, जो बोल रही है, जो उसके थॉट्स हैं, ठीक है, वो किससे मैच होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ठीक है, जैसे जैसे पेशेंट ने नर्स को अपना किसी इंसिडेंट के बारे में बताया। ठीक है, वो अपनी उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम है, उसके बारे में बता रहा है, तो नर्स को भी क्या करना चाहिए कि अगर वो उसके लिए कुछ मेथड बता रही है कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, या फिर उसके, तो उस टाइम मेथड बताने के टाइम जो चीज़ें वो बोल रही है, जो उसका वर्बल कम्युनिकेशन है, तो उसके चेहरे पर या फिर उसका जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है, या फिर उसके जो हैंड मूवमेंट्स हैं, उसका जो बॉडी पोस्चर भी उसी की तरह होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो नर्स है, ठीक है, वो उसके फीलिंग्स में अगर वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उसका जो मूड है, जो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी तरह के होने चाहिए। ठीक है, अगर नर्स को बुरा लगता है कि क्लाइंट को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन भी या फिर उसका जो गेट है वो भी उस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि उसका जो नर्स का ध्यान कहीं पे और हो और वो कुछ उसके साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो शो कर रही हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ में जो उसके कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए। वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, जो नर्स की जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो जो बोल रही है उसके साथ क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, मीन्स रिलेट करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, जेन्युइननेस। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट है किसी भी थेरेप्टिक कम्युनिकेशन या थेरेप्टिक रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, रैपो, एम्पैथी, वार्मथ और जेन्युइननेस।
तो हमारा थेरेप्टिक रिलेशनशिप क्या होता है ये आपको पता चल गया, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता चल गया। अब हम इसके जो फेजेस हैं, फेजेस ऑफ थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उसकी बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इसके 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है प्री इंटरेक्शन फेज़। ठीक है, तो इसका 1 बाय 1 हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फेजेस की बात हम कर रहे हैं, फेजेस ऑफ थेरेप्टिक नर्सिंग पेशेंट थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट है प्री इंटरेक्शन फेज। ठीक है, लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, और थर्ड हमारा वर्किंग फेज, और लास्ट 4th है हमारा टर्मिनेशन फेज। ठीक है, तो ये 4 फेज आते हैं जब थेरेप्टिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज है, नाम से ही पता चल रहा है कि मीन्स नर्स और क्लाइंट का इंटरेक्शन नहीं हुआ, उससे पहले का जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज। ठीक है, तो इसमें जो नर्स है और क्लाइंट का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो इसमें वो सभी चीज़ें आएंगी जो नर्स क्लाइंट से मिलने से पहले करती है या फिर सोचती है, ठीक है, या फिर फील करती है, तो सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, प्री इंटरेक्शन में क्या है कि व्हाट द नर्स फील, डू और थिंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पहले क्लाइंट के मिलने से पहले जो करती है उसको हम प्री इंटरेक्शन फेज में रखते हैं। ठीक है, ये जब फेज़ कब स्टार्ट होता है, ये फेज़ जब स्टार्ट होता है जब नर्स को जो कोई क्लाइंट असाइन किया जाता है थेरेप्टिक रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, तो वहीं से ये फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस फेज़ में जो वो सोचती है, जब उसको असाइन किया जाता है कोई साइकेट्रिक पेशेंट, जब उस फेज़ में जो वो सोचती है, जो वो करती है, वही सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, अब क्या चीज़ें आती हैं, क्या वो सोचती है, क्या करती है, तो इसमें मेनली जो नर्स है वो अब खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करती है। तो इसमें मेन जो है हमारा जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कि नर्स अपनी खुद की जो वीकनेस है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनल वीकनेस, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, उसको जानने की कोशिश करेगी, आइडेंटिफाई करने की सोचेगी। ठीक है, जानने की कोशिश करेगी। और दूसरा क्या कर सकती है कि जो नर्स है वो अपनी उसका जो खुद के जो डर हैं, खुद की जो मिसकंसेप्शन है, उसको देखेगी। ठीक है, तो खुद के डर, खुद का फियर, किस चीज़ से उसको फियर लग रहा है, कि उसको हो सकता है कि जैसे उसको साइकेट्रिक क्लाइंट उसको असाइन किया हो, उसके मन में आए कि साइकेट्रिक जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू द साइकेट्रिक पेशेंट, कि साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो अटैक कर सकते हैं, तो इस तरह का फियर उसके अंदर आ सकता है। या फिर उसको लग सकता है कि वो प्रॉपर जो केयर है उस क्लाइंट को नहीं दे पाएगी, वो पेशेंट का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो फियर है, उसका डर है, उसके मन में आ सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने बात की थी उसकी जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, उसके अंदर किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल कर सकती है, उसकी वीकनेस कहाँ पे आती है। ठीक है, वो उसको जानने के लिए भी कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, प्री इंटरेक्शन फेज में सेल्फ एनालिसिस, खुद का वो एनालिसिस करती है। यहाँ पे पॉसिबल हो जो नर्स है इसी फेज से पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट कर देती है, और लास्ट में क्या करती है कि जो भी उसके प्लान्स हैं क्लाइंट से मिलने के लिए वो प्लान आउट करती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फेज होता है प्री इंटरेक्शन फेज, जिसमें जो नर्स है खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करती है, खुद की वीकनेस को, उसके डर को, ठीक है, उसकी मिसकंसेप्शन को, और दूसरा जैसे क्लाइंट असाइन किया जाता है, ठीक है, तो उसके जो कुछ डाटा कलेक्ट करने की वो कोशिश करती है, और जो प्लान्स हैं क्लाइंट के इंटरेक्शन के लिए वो प्लान्स को बनाना भी स्टार्ट कर देती है। सेकेंड हमारा इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, या फिर इंट्रोडक्टरी मीन्स यहाँ पे जो क्लाइंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे नर्स और क्लाइंट आपस में मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन ही हो पाता है। इस जो फेज़ में क्या होता है कि जो नर्स है वो
क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ है, क्लाइंट की जो वीकनेस है, उसको जानने की कोशिश करती है। फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ कि नर्स अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानने करती है, और ओरिएंटेशन फेज़ में क्या है कि जो नर्स है वो क्लाइंट की स्ट्रेंथ और क्लाइंट की वीकनेस को जानने की कोशिश करती है। मेन जो फोकस रहता है इस फेज़ में, मेन जो फोकस है वो नर्स जानना चाहती है कि जो पेशेंट है उसको यह प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के साथ वो यहाँ पे आया है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछना चाह रही है, जो नर्स है, ठीक है, वो जानना चाहती है कि किस प्रॉब्लम के साथ जो क्लाइंट है वो वहाँ पे आता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि उसको जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या है, तो उसका जो नर्सिंग असेसमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट फेज़ में क्या है कि जो क्लाइंट के बारे में, उसकी जो भी बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानती है। यहाँ पे सेकंड फेज़ में, ओरिएंटेशन फेज़ में क्या है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि किस प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम से जो क्लाइंट वहाँ पे आया है, तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं से उसका जो नर्सिंग असेसमेंट का बेसिस बनता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को वो एक्सप्लोर करती है यहाँ पे ओरिएंटेशन फेज़ में, और इसके साथ ही जो क्लाइंट की जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको भी वो आइडेंटिफाई करती है। थर्ड चीज़ वो यहाँ पे क्या करती है कि जो रैपो है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फेज़ में ही, ओरिएंटेशन फेज़ में ही रैपो डेवलप होती है, ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है, और जो कम्युनिकेशन है नर्स और पेशेंट के बीच में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। और साथ में जो नर्स है वो क्लाइंट को असिस्ट करती है ताकि वो अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स है, थॉट्स को वो खुद से वर्बलाइज करे, बता के वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को नर्स को बताए। ठीक है, इसके लिए जो नर्स है वो क्लाइंट को असिस्ट करती है। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंट्रैक्शन है, फर्स्ट इंट्रैक्शन ओरिएंटेशन फेज़ में होता है, रैपो भी यहीं एस्टेब्लिश की जाती है। जो मेन, जो एक्चुअल किस प्रॉब्लम के साथ जो क्लाइंट आया है उसको यहाँ पे देखा जाता है, कम्युनिकेशन यहाँ एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, और जो भी डाटा कलेक्शन है वो वहाँ पे किया जाता है। अब इसी फेज़ के अंदर, ओरिएंटेशन फेज़ के अंदर ही, जब नर्स को पता, जो एक्चुअल जो डाटा कलेक्शन करने के बाद जो उसको प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसके बाद वो क्या करेगी, प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो इसी फेज़ में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को डिफाइन के बाद सेकंड जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, सेटिंग द प्रायोरिटीज़। ठीक है, अब उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के बाद किस प्रॉब्लम, जो प्रायोरिटीज़ है प्रॉब्लम्स की, उनको सेट करेगी। प्रायोरिटीज़ सेट करने के बाद जो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी पे होगी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ पे होगी, तो उसके लिए वो क्या करेगी, जो म्यूचुअल जो गोल्स हैं वो सेट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ओरिएंटेशन फेज़ है वहाँ पे एंडिंग कहाँ होती है, म्यूचुअल जो गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। ठीक है, ये सब हमारा काम किस में हुआ, ओरिएंटेशन फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में क्लाइंट का एज सच कोई रोल नहीं होता, सिर्फ जो नर्स है सेल्फ एक्सप्लोरेशन करती है। ओरिएंटेशन फेज़ में उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, रैपो बिल्डअप की जाती है, कम्युनिकेशन होता है, और एंड कहाँ होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और इसके साथ प्रायोरिटाइजिंग। फिर थर्ड होता है हमारा म्यूचुअल गोल सेटअप। नेक्स्ट हमारा होता है वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ क्या है कि सबसे लंबा फेज़ होता है, इसी के अंदर ही क्या है, जो थेरेप्टिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसमें जो अभी वर्किंग फेज़, 2 मिनट रुकिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड है उसकी भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्री इंट्रैक्शन में सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो नर्स को जो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ठीक है, जब वो खुद को एक्सप्लोर कर रही है, एनालाइज कर रही है, हो सकता है कि जो नर्स है वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसको एंगर आए, उसको एंजाइटी हो। ठीक है, किस तरह का उसको रिलेशनशिप बनाना पड़ रहा है, क्लाइंट की जो हिस्ट्री देख के उसको थोड़ा क्या है, एंजाइटी होने लगे, तो इसमें उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाता है कि वो अपने जो भी उसके सीनियर हैं, जो भी उसके सुपरवाइज़र हैं, अपने पीयर से, फ्रेंड सर्कल है, उससे वो शेयर कर सकती हैं अपनी एंजाइटीज़ को, अपनी उसकी जो भी उसकी वीकनेस को उनसे शेयर कर सकती है, और वहीं से अपना गाइडेंस ले सकती है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जो फेज़ की जो प्रॉब्लम होगी। सेकंड फेज़ में इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन फेज़ में क्या हो सकता है कि जो नर्स और क्लाइंट के बीच में हो सकता है कि जो रैपो है, ठीक है, वो अच्छे से एस्टेब्लिश ना हो, जो एग्रीमेंट है वो एस्टेब्लिश ना हो। ठीक है, जैसे क्लाइंट को लगता है कि जो नर्स है वो कुछ टाइम के लिए है, मीन्स एक जो फिक्स जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में नहीं एस्टेब्लिश होता है, तो प्रॉब्लम एनकाउंटर हो सकती है, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो नर्स है उसको भी लगता है कि इस तरह की जो पेशेंट आया है वो क्या है, मेजर साइकेट्रिक इलनेस है। ठीक है, ये तो ठीक ही नहीं होगा, लास्ट टाइम भी इस तरह का पेशेंट आया था, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो भी उसके मन में जो थॉट्स है नर्स के, उस थॉट्स के कारण जो है प्रॉब्लम जो आ सकती है थेरेप्टिक रिलेशनशिप को। ठीक है,
नर्स को भी फील हो सकता है और इस तरह से जो क्लाइंट है उसको भी लग सकता है कि जो नर्स है वो कुछ टाइम के लिए है, जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है कि जो भी डाटा जिस तरह का उसको नर्स को मिलता है वो अपने उस डाटा को अपने सीनियर्स, अपने सुपरवाइजर्स के साथ शेयर कर सकती है और वहीं से अपना गाइडेंस ले सकती है। थर्ड हमारा है वर्किंग फेज़। ये इंपॉर्टेंट मीन्स लंबा, जिस मेन जो रिलेशनशिप है यहीं पे बिल्डअप किया जाता है। एक लेंदी फेज़ होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने के बाद जो भी उसकी जो नर्स है क्लाइंट के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचती है, ठीक है, ताकि जो उसके रेलेवेंट जो स्ट्रेसर्स हैं, मीन्स जिन स्ट्रेसर की वजह से जिन प्रॉब्लम जो उसके मेन कोज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी फेज़ में जो रेलेवेंट स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ में स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करके जो नर्स कोशिश करती है कि किस तरह से कोपिंग मैकेनिज़्म को, क्लाइंट के अंदर कोपिंग मैकेनिज़्म को बिल्डअप किया जाए, किस तरह से जो क्लाइंट है वो इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, ठीक है। इसके साथ ही जो डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, ठीक है, किस तरह से जो इंसाइट है क्लाइंट के अंदर वो पैदा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग फेज़ में क्या है, पहले तो क्या करेगी, गैदर डाटा, उसके बाद क्या करेगी, आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स, ठीक है, जो भी स्ट्रेसर्स हैं या फिर जो कोज हैं उसके बारे में उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। कोज आइडेंटिफाई होने के बाद क्या करेगी, कोपिंग मैकेनिज़्म है वो डेवलप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। उन स्ट्रेसर्स को कैसे निपट सकता है क्लाइंट, या फिर इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है क्लाइंट, ठीक है। और इनसाइट, ठीक है, मीन्स क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए तभी वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में इंसाइट हो, ठीक है, पता हो क्लाइंट को, तो इसके लिए भी वो कोशिश करती है, ठीक है। ये फेज़ हमारा कौन सा है, वर्किंग फेज़। जो मेन जो फेज़ है यहीं पे होता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम एनकाउंटर हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जो नर्स है, नर्स की अपने लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो नर्स और जो क्लाइंट के बीच में थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो अफेक्टेड हो रहा हो, ठीक है। अपने खुद के पर्सनल स्ट्रेसर्स की वजह से जो नर्स है जो क्लाइंट के साथ जो है जो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बिल्डअप कर रही हो, जो नर्स है वो क्लाइंट को इग्नोर कर सकती है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जो क्लाइंट है वो नर्स को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे ही उनका फेज़ स्टार्ट होता है वर्किंग फेज़, उसमें जो नर्स है क्लाइंट नर्स को टेस्ट कर सकता है कि किस तरह से जो नर्स है उसकी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर कर रही है, ठीक है, वो इतनी कैपेबल है कि उसकी प्रॉब्लम को वो फेस कर सकती है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो पेशेंट है वो रिलेक्टेंट बन जाए, मीन्स किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए रेडी ना हो, किसी भी थेरेपी को लेने के लिए वो रेडी ना करो, सब चीज़ों को मना कर दे, ठीक है, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के जो स्ट्रेसर्स हैं इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में आ सकते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेशन फेज़, ठीक है। टर्मिनेशन फेज़, क्योंकि सारे काम हो गए हमारे, यहाँ पे उसने अपनी जो कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करवा दिया, क्लाइंट को इंडिपेंडेंट करवा दिया, तो टर्मिनेशन फेज़ जो नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा, इसमें क्या है कि जो नर्स है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया सेट करती है। अगर वो क्राइटेरिया मेट हो जाते हैं तो जो इस रिलेशनशिप को क्या टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जो भी सेट गोल्स हैं उनके वो मेट हो गए हों, या फिर क्लाइंट की जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई हो, ठीक है, जो क्लाइंट है उसकी कुछ खुद की आइडेंटिटी वो बना रहा हो, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं वो सेट कर सकते हैं और उन क्राइटेरिया को अगर वो मेट करता है तो इस फेज़ को हम कर सकते हैं, टर्मिनेशन फेज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन टास्क होता है नर्स का वो क्या होगा कि जो भी रिलेशनशिप है उनको वो मीन्स उस रियलिटी को फेस करें, ठीक है। मीन्स डायरेक्ट जो नर्स है क्लाइंट को बताएगी कि हमारा जो रिलेशनशिप यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, हमारा जो भी गोल्स थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, अभी जो क्लाइंट है वो पूरी तरीके से ठीक है, उन्होंने इस फेज़ में क्या क्या प्रोग्रेस की है ये भी जो नर्स है क्लाइंट को बताएगी, ठीक है, क्या प्रोग्रेस की है,
जो गोल्स थे वो हमारे पूरे हो गए हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है वो यहाँ पे एंड करने वाला है। ठीक है, ये सारे जो टास्क का टर्मिनेशन फेज़ में किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ही चीज़ें, अगर जो इस दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ कैसे, अगर जो नर्स अपनी जो फीलिंग्स या थॉट्स है रिगार्डिंग द सेपरेशन और रिगार्डिंग द टर्मिनेशन वो क्लाइंट को बताएगी कि हम इस तरह से हमारे गोल्स पूरे हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट के अंदर क्या साइकोलॉजिकली वो रेडी होगा। ठीक है, वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर वो नहीं बताती है तो क्या है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर नहीं होता। इसलिए जो नर्स है पहले से बता देती है कि हमारा जो टर्मिनेशन फेज स्टार्ट हो गया, हमने जो गोल्स हैं वो मेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा जो नर्स है अपने खुद की जो इमोशंस है, थॉट्स हैं, उनको शेयर नहीं करती कि क्या उन्होंने फील किया है, क्या उनके बीच में जो किस तरह की सैडनेस, कब उनको गुस्सा आया है, किस तरह के किस मोड पे हमने किस तरह की जो फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, अगर नर्स की साइड से भी शेयर वो नहीं करती है तो क्या है कि जो टर्मिनेशन फेज़ के गोल्स हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं वो शेयर होने चाहिए। हमारा कौन सा फेज़ है, टर्मिनेशन फेज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारे फेज़ थे, इंट्रैक्शन, प्री इंट्रैक्शन फेज़, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज़, वर्किंग फेज़ और टर्मिनेशन फेज़। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा। मेन चीज़ें जो जहाँ पे है बस वो आपको याद रखनी ही हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का इतना ही था। हमने थेरेप्टिक रिलेशनशिप की बात की, कंपोनेंट्स क्या हैं उसकी बात की, और फेजेस कौन कौन से हैं उसकी बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो थेरेप्टिक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है वो हम करेंगे, उसके ऊपर हमारी वीडियो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।